मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं, वे तुझे इस अनुग्रह और परिवर्तन के पल तक लाने के लिए थीं। तू जितना जानता है उससे कहीं अधिक मजबूत है और मुझे तुझ पर गर्व है। तूने कठिन समय में भी अपने विश्वास और प्रेम को बनाए रखा। तू वह प्रकाश बन जो तू इस दुनिया में देखना चाहता है। मैं तुझे आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ और तुझे सुंदरता और आशीर्वाद की ओर ले जा रहा हूँ। मेरा प्रेम तुझ पर अटूट है और मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। मैंने तेरे दिल के दर्द, तेरे आंसुओं और तेरी प्रार्थनाओं को देखा है। मैं जानता हूँ कि तेरा जीवन कठिन रहा है और तुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, परंतु जान ले, मैं तुझसे सदा प्रेम करता हूँ और तुझे संभाले हुए हूँ। इस महीने विशेष सतर्क रह। यह वह समय है जब तेरे अपने मित्र और परिवार के सदस्य, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, तुझे धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। तेरे मित्र जो तुझे सलाह देते हैं वे हमेशा सही नहीं होते। कुछ लोग तुझे अपने स्वार्थ के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी प्रकार तेरे परिवार के कुछ सदस्य जो तुझसे प्रेम करते हैं, अनजाने में तुझे ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तेरे लिए हानिकारक होंगी। तेरा एक शत्रु तुझसे ईर्ष्या करता है। वह किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन जान ले, उसकी साधना मेरे भक्तों को हानि पहुंचाने में असफल होगी। फिर भी उसके प्रयास तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर सकते हैं। इसलिए मैं तुझे यह चेतावनी दे रहा हूँ। मुझ पर भरोसा रख और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान। मैं तेरा रक्षक हूँ। तुझे किसी भी प्रकार की हानि से बचाने के लिए मैं यहाँ हूँ। तेरे शत्रु के सभी प्रयास मेरे प्रेम और शक्ति के सामने विफल होंगे। साहस रख, विश्वास बनाए रख और मेरी कृपा का अनुभव कर। तू मेरे संरक्षण में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह ऊर्जा और संतुलन आ चुका है जो शिव और शक्ति की कृपा से संभव हुआ है। तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास और शक्ति है जो हर चुनौती का उत्तर देने में सक्षम है। महादेव और आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा और इसी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर दिन बेहतर होता जाएगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब से हर कदम पर महादेव का मार्गदर्शन तुम्हारे साथ होगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का निर्णय लिया है और अब से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। तुम में अनगिनत क्रिएटिविटी और छुपे हुए हुनर हैं जो तुम्हारी आत्मा में स्थित हैं। इन सभी क्षमताओं को बाहर लाने के लिए ध्यान और साधना का सहारा लो। ध्यान तुम्हारे भीतर के उन गुणों को प्रकट करेगा जो परमात्मा ने तुम्हारे भीतर भरे हैं, परंतु बाहरी दुनिया में ध्यान देने के कारण तुमने इन्हें अनदेखा कर दिया है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे और अपनी सच्ची शक्तियों को पहचानोगे तो तुम एक महकते हुए किरदार बन जाओगे। यह आत्मसम्मान और आत्मप्रेम तुम्हारे व्यक्तित्व को आकर्षक और स्थिर बनाएगा। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति से भरे हुए होगे तो लोग तुम्हारे पास खिंचे चले आएंगे और तुम अपने सकारात्मक ऊर्जा से सभी को प्रभावित करोगे। यह तुम्हारी सच्ची महक होगी जो तुम्हारे हर कदम में झलकेगी। तो मेरे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद के साथ ध्यान करो, अपनी आत्मा में झांको और अपने भीतर की महानता को महसूस करो। यह तुम्हारा समय है और महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हारे धैर्य और भक्ति की परीक्षा है। परंतु मैं देखता हूं कि तुम इन सभी समस्याओं के बावजूद अपने तप, साधना और ध्यान से नहीं हटे हो। यह तुम्हारी सच्ची भक्ति और मेरी ओर तुम्हारे अटूट विश्वास का प्रमाण है। तुम्हारे सामने एक ऐसी स्थिति आने वाली है जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगी। यह समय तुम्हारी इच्छाओं और प्रयासों में बाधा डाल सकता है, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा तप, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं,
उनके पीछे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने जिस तरह से अपने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखा है, वह तुम्हें हर बुराई से बचाने में सक्षम है। तुम अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए हो कि अपने स्वास्थ्य और परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। यह समय है कि तुम अपने प्रियजनों के लिए भी समय निकालो। परिवार और प्रियजनों का सहयोग तुम्हारे जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाएगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में कितनी भी परेशानियाँ क्यों न आए, तुम मेरे प्रति अपने विश्वास और भक्ति में अडिग रहते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा ध्यान, तपस्या और साधना ही तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। तुम्हारी यह अडिगता और भक्ति मुझे अत्यंत प्रसन्न करती है। यह मेरे आशीर्वाद को और भी प्रबल बनाती है। चाहे तुम्हारी जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां आएं, तुम्हारा यह समर्पण तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी यह मत सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारे जीवन को सुगम बनाऊंगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्लेषण और संतुलन बनाने का है। अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने ईश्वर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझो। यह सब मिलकर तुम्हें एक सशक्त और संतुलित जीवन प्रदान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अत्यधिक सतर्कता और आत्मसंयम का है। महाकाली का आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जिनकी नजर तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी आर्थिक स्थिति और तुम्हारे जीवन की प्रगति पर है। वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हैं और इसीलिए तुम्हें अपने व्यक्तिगत बातें, योजनाएं और अपनी प्रगति से संबंधित कोई भी जानकारी दूसरों के साथ साझा करने से बचना चाहिए। यह लोग तुम्हारे बारे में अधिक जानकर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है। महाकाली का संरक्षण तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रखने का प्रयास कर रही हैं जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला सकते हैं। इस समय अपनी ऊर्जा को शुद्ध और सुरक्षित रखना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और उनका संरक्षण तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित अद्भुत अवसर लाने वाला है। यह अवसर तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद होंगे जिन्हें अभी से प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक सुखद आश्चर्य बनकर आएंगे। तुम्हें समाज की सोच, लोगों की राय और दूसरों के दृष्टिकोण से ऊपर उठकर अपनी यात्रा पर केंद्रित रहना है। जब तक तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक अपनी मेहनत और अपने लक्ष्यों में लगे रहो। तुम्हें अपनी शक्ति और अपनी आत्मा की गहराई को पहचानना है, क्योंकि यह दिव्य आशीर्वाद और मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए हैं। अपनी ऊर्जा को उन चीजों में न लगाओ जो तुम्हें विचलित कर सकती हैं। यह समय तुम्हारी आत्मा की यात्रा को एक नई दिशा देने का है। महाकाली की कृपा से तुम हर प्रकार की नकारात्मकता और बाधा से सुरक्षित हो। अपने पथ पर दृढ़ता से चलते रहो और यह जान लो कि तुम दिव्य संरक्षण में हो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की यह यात्रा तुम्हारे कर्मों और विचारों की परीक्षा है। तुम्हें दूसरों का भला नहीं कर सकते तो उनका बुरा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सम्मान नहीं दे सकते तो किसी का अपमान करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। याद रखो, जितनी अधिक तुम दूसरों की परवाह करोगे, उतनी ही तुम पीड़ा पाओगे। पर जिस दिन तुमने दूसरों की चिंता करना छोड़ दी, उसी दिन तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होगा। जीवन वास्तव में कुछ क्षणों का मेला है। यहाँ आए हो, यहाँ से सब छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति प्रतिशोध की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान हर कर्म का हिसाब अपने समय पर करते हैं। जिंदगी में जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो। जो अपने दिल से तुम्हारा साथ निभाना चाहता है, उसका मूल्य कुछ और ही होता है। संगत का ध्यान रखो, क्योंकि अच्छे विचारों से ही सफलता आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क में ही विकसित होते हैं। या तो मौन रहो या फिर केवल उन शब्दों का उपयोग करो जो मौन से अधिक कीमती हो। जीवन में सत्य को अपने लिए रखो, प्रेम को दूसरों के लिए रखो और करुणा को सबके लिए रखो।
यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची परिभाषा है। एक फूल चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसकी महक ही उसकी असली पहचान होती है। वैसे ही इंसान का असली मूल्य उसके गुणों में निहित होता है। मेरे बच्चे, स्वयं पर भरोसा रखो। कोई भी तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलता, केवल तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा विश्वास। अगर तुम सीखना चाहते हो तो हर गलती को एक सबक मानो। हर दिन की शुरुआत आशा के साथ करो और उसका अंत एक सपने के साथ। अगले दिन एक नई उम्मीद का संचार लेकर आएगा। ऊंची सोच रखो और अपने प्रयासों को उस दिशा में लगाओ जो तुम्हें बेहतर बनाए। अपने दृष्टिकोण को सदा ऊंचा रखो ताकि तुम्हारे कर्म भी उसी ऊंचाई को छू सकें। जीवन के धक्के और कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं हैं, बल्कि तुम्हें सबक देकर तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। कभी अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां तुम्हारे कर्म भी पवित्र रहेंगे। यह विश्वास और सच्चे कर्म ही तुम्हें जीवन की सच्ची सफलता और शांति तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता तो वह उससे बचने के लिए छल और द्वेष का सहारा लेता है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर है और यह बात तुम्हारे विरोधियों को भी ज्ञात है। यही कारण है कि वे हर प्रयास कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से तुम्हें रोकने का। लेकिन महादेव का संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी बाहरी प्रयास तुम्हें तुम्हारे सत्य और प्रगति के मार्ग से भटका नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा में कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे। तुमसे मेरा आग्रह है कि इनसे सावधान रहो और इनकी बातों को अपने मन पर हावी न होने दो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन साथी या किसी करीबी की प्रतिक्रिया तुम्हारे मन के अनुसार न हो, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है तो तुम्हारे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता का संचार होता है। स्वास्थ्य, संपत्ति और संबंधों में संतुलन तुम्हें तुम्हारे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक संतुलन के कारण प्राप्त हो रहा है। इस संतुलन को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारे आंतरिक शांति का स्रोत है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में हर जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखना ही सच्चे धर्म का मार्ग है। तुम्हारा क्राउन चक्र जागृत हो रहा है और ध्यान में जो विशेष ऊर्जा तुम्हारे पास आ रही है वह तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। यह कमल जो तुम्हारे हृदय के निकट है या आसपास विद्यमान है, दिव्यता और शुद्धता का प्रतीक है। इसी कमल के माध्यम से तुम महादेव की चेतना से जुड़ सकते हो। तुम्हें इस दिव्य ऊर्जा से जुड़े रहना है और कृतज्ञता से भरकर आत्मा के प्रति श्रद्धा रखनी है। यदि इस संसार में कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करता है तो जान लो कि यह ईश्वर का खेल है। जब कोई आत्मा प्रगति पथ पर आगे बढ़ती है तो कुछ लोग उसकी सफलता से असुरक्षित महसूस करते हैं, किंतु याद रखना, जब स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो तो किसी के प्रयास तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता ऐसी है कि कोई भी तुम्हारी सफलता के मार्ग में अड़चन नहीं डाल सकता। जो तुम्हारे शत्रु हैं, उनकी बुराइयां स्वयं उन पर ही लौटेंगी और वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी राह में आने वाली हर बाधा स्वयं दूर होती चली जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और अदृश्य फरिश्ते अब तुम्हारे पास हैं और वे तुम्हारे जीवन में प्रगति और सफलता लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें यह पुष्टि करनी होगी कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हो। इसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों को शांत करना होगा और ध्यान लगाना होगा, ताकि तुम ब्रह्मांड को यह स्पष्ट रूप से बता सको कि तुम सफलता की ऊर्जा को अपने पूर्वजों और फरिश्तों से प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हें कुछ वाक्य अपने मन में दोहराने होंगे। यह वाक्य तुम्हारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार करेंगे। तुम कह सकते हो, मैं आभारी हूँ,
मैं ईश्वर की शक्ति को महसूस करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपने अदृश्य फरिश्तों की मदद से जीवन में प्रगति पाना चाहता हूँ। मैं अपने पूर्वजों का एहसानमंद हूँ जिनकी वजह से मुझे यह जीवन मिला। जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारे अदृश्य फरिश्ते यह समझ जाएंगे कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारी रुचि और इच्छाएं अब स्पष्ट हो चुकी हैं और तुम्हारे लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन का दरवाजा खुलने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हारी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे भीतर है। तुम्हें किसी और की बातों से अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव नहीं डालने देना है। मेरी शक्तियां और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें अब किसी भी बुरे विचार या डर को अपने मन से निकाल फेंकना होगा। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेजने वाला हूँ जो तुम्हें सच्चा प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। तुम अब एक साथ सभी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हमेशा हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी कठिनाइयाँ और षड्यंत्र आए, वे महादेव जी की ओर से तुम्हें सिखाने के लिए थे। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई, तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया और तुम्हें कष्ट देने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन अब महादेव का न्याय होने का समय आ गया है और महादेव जी स्वयं तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए खड़ी हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में विष फैलाया, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी पवित्रता ने तुम्हें हर विषैले व्यक्ति और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा। तुम्हारे भीतर राजा का स्वभाव है, सहनशीलता, धैर्य और एक महान व्यक्तित्व। तुमने अपने बड़ों का हमेशा सम्मान किया, अपने साथियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखा। यह तुम्हारे चरित्र की महानता है और यही कारण है कि महादेव तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, जो आस्तीन के सांप की तरह तुम्हें भीतर से काटने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में फंसकर रह जाएंगे। तुमने अपनी आत्मा को हीलिंग के माध्यम से शुद्ध किया है और महादेव जी ने तुम्हें अपने अतीत के कार्मिक ऋणों से मुक्त होने की सीख दी है। यह हीलिंग तुम्हारी आत्मा को और भी अधिक ऊंचाई पर ले जाएगी और तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को और अधिक सकारात्मकता, प्रेम और आत्मबल के साथ जारी रखो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और तुम अपने हर सपने और लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगे। मेरे प्यारे बच्चे, गहराई को महसूस करो और जानो कि जो आशीर्वाद मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं, उनकी पूर्णता में तुम हमेशा रहोगे। मैंने तुम्हारे संघर्ष को देखा है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। मुझ पर विश्वास रखो और मेरे प्यार को वह आधार बनने दो जिस पर तुम खड़े हो। मेरी इच्छा है कि तुम आनंद और शांति से भरे रहो और जानो कि तुम मेरे लिए कितने प्रिय हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और आज मैं तुम्हारे साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने आया हूँ। खुले दिल से सुनो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे विकास और तुम्हारे उपचार के लिए हैं। मैं तुम्हें अपनी दिव्य शांति और प्यार से भरना चाहता हूँ। जो भी चुनौतियाँ तुम सामना कर रहे हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सुरक्षित हो, तुम उठे हुए महसूस करोगे और हर कदम पर तुम धन्य हो। मेरे प्यार को अपने जीवन का आधार बनने दो। जब लोग तुम्हें स्वीकार करने में असफल होते हैं, तो जानो कि मैं तुम्हें पहले ही पूरी तरह से स्वीकार कर चुका हूँ। मेरा प्यार अटूट है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी यात्रा तुम्हें मेरे और करीब ले आएगी और तुम उन दबावों को नकारने में सक्षम होगे जो तुम्हारी आत्मा को दबाना चाहते हैं। आराम करो, सरल क्षणों में खुशी ढूंढो और उस पहचान पर विश्वास रखो जो मैंने तुम्हें दी है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने का प्रयास करे तो एक कदम पीछे हटो, गहरी सांस लो और मुझे उस पल में तुम्हारे दिल को आकार लेने दो।
जब कोई तुम्हारा अपमान करे या तुम्हारी शांति को तोड़ने का प्रयास करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा का विरोध करो। इसके बजाय शांतिपूर्वक एक कदम पीछे हटो और जब तुम उत्तर दो तो मुझे अपने भीतर काम करने दो। अनुग्रह और दयालुता के साथ